अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ख़ास लेक्चर है, क्योंकि आज हम नीट और ऑल इंडिया पीएमटी यानी एआईपीएमटी के 2008 से लेकर 2020 तक जो 16 एग्ज़ाम्स अलग अलग हुए हैं, उन 16 एग्ज़ाम्स में फ़िज़िक्स के पोर्शन के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, उनका एनालिसिस पेश करने वाले हैं। एक बार अगर आपने ये एनालिसिस बहुत गौर से अगर आपने देख लिया, नोट कर लिया, तो आपको इस साल मतलब 2021 में या इसके बाद वाले जो नीट के एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर्स यानी फ़िज़िक्स के लिए कौन से चैप्टर्स और कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये इस फिज़िक्स का एनालिसिस। आप देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो आपको 11 क्लास से जो आपको स्टडी करना है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डायमेंशंस पर पूछे जाते हैं। अभी तक पिछले 16 एग्ज़ाम्स में मतलब 2008 से लेकर 2020 तक पिछले 12 सालों के अंदर नीट और ऑल इंडिया पीएमटी के जो 16 अलग अलग एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन एग्ज़ाम्स में डायमेंशंस पर 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एरर्स पर 6 क्वेश्चंस, मेजरिंग डिवाइसेस पर 3 और सिग्निफिकेंट फिगर्स पर 1। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो डायमेंशंस हैं। तो अगर आप डायमेंशंस वाला पार्ट बहुत अच्छे से करते हैं तो आपको इस यूनिट में से क्वेश्चंस मिलने के चांसेस भरपूर रहेंगे। ओके, अगला चैप्टर जो 11 क्लास से ही है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे हैं, वो है एक्सेलरेशन जिस पर 7 क्वेश्चंस हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर 6 क्वेश्चंस, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पर 5, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर 5, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पर 4, ग्राफिकल क्वेश्चंस 2, इंस्टंटेनियस स्पीड और इंस्टंटेनियस वेलोसिटी पर 2 क्वेश्चंस और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर 1 क्वेश्चन। आप देखिए, इस एनालिसिस से एक चीज़ समझ में आ रही है कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर एक्सेलरेशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर 6, 7, 5 इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। मतलब ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगला चैप्टर जो 11 क्लास से ही है वो है मोशन इन ए प्लेन। इस चैप्टर में से प्रोजेक्टाइल मोशन पर 11 क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन पर 6, एक्सेलरेशन के 4, रिलेटिव मोशन के 4, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट के 2, स्पीड एंड वेलोसिटी पर 2 और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर 1। तो जैसा आपने ये देखा, इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो एनालिसिस है वो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है इस पार्ट में वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके साथ साथ सर्कुलर मोशन और एक्सेलरेशन अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम चांसेस होंगे इस चैप्टर में से क्वेश्चंस मिलने के। अगला जो चैप्टर है 11 क्लास से वो है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में एप्लीकेशन ऑफ लॉज यानी जितने भी लॉज उस चैप्टर में हैं उनसे रिलेटेड जितने वो तमाम लॉज के जो एप्लीकेशंस हैं, तो वो उनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। फ्रिक्शन पर 10, न्यूटन्स लॉज पर 8, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर 8, नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर 4, बैंकिंग ऑफ रोड्स पर 3, स्प्रिंग फोर्स पर 2, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पर 2 और वेरिएबल मास सिस्टम पर 1। तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से एप्लीकेशन ऑफ लॉज, फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉज और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। यानी इस चैप्टर में से अगर आपने ये 4 पॉइंट्स अच्छे से किए तो आपको भरपूर क्वेश्चंस मिलने के चांसेस हैं। अगला चैप्टर जो 11 क्लास से है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। इस पर्टिकुलर चैप्टर में से वर्क एनर्जी थ्योरम पर अभी तक 10 सवाल आ चुके हैं, पावर पर 8, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पर 6, कंसेप्ट ऑफ वर्क पर 3, पोटेंशियल एनर्जी में 3,
पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव विथ फोर्स पर 3 क्वेश्चंस, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उस पर एक, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर एक। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर, ये दो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। इसी तरह से वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ओके, अगला जो चैप्टर है 11 क्लास से वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर 17 क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ आप एक चीज़ देखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम एनालिसिस पेश कर रहे हैं पिछले 12 साल में पूछे गए 16 अलग अलग एग्ज़ाम्स, नीट और ऑल इंडिया पीएमटी के जो 16 एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर अभी तक 17 क्वेश्चंस आए हैं। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 क्वेश्चन की भी हो सकती है, यानी किसी एक एग्ज़ाम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, और आ चुके हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर अभी तक 17 क्वेश्चंस, कोलिजन्स पर 14 क्वेश्चंस, यानी इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन जो होते हैं दो अलग अलग, तो दोनों पर मिलाकर समझ लीजिए कि 14 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। टॉर्क पर 14 क्वेश्चंस, एंगुलर मोमेंटम पर 12, सेंटर ऑफ मास पर 9, लीनियर मोमेंटम पर 7, रोलिंग मोशन पर 6, और रोटेशनल मोशन का इंट्रोडक्शन जो है उस पर 4 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कोलिजन्स, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम आर द नेक्स्ट फेवरेबल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, तो ये आप बहुत अच्छे से कीजिए। अगला जो चैप्टर है 11 क्लास से वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर अभी तक 10 सवाल आ चुके हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर 7, एस्केप वेलोसिटी पर 6, केपलर्स लॉज पर 6, सैटेलाइट पर 5, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर 3, ग्रेविटेशनल फील्ड पर 2, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर 2, ऑर्बिटल वेलोसिटी पर 2। तो जैसा आपने अभी देखा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी जो होता है उस पर अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं 10, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर अभी तक 7 क्वेश्चंस हैं। उसी तरह से एस्केप वेलोसिटी और केपलर्स लॉज, ये कुछ हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला जो चैप्टर है 11 क्लास से वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में से इलास्टिसिटी वाला जो पार्ट है, यानी इलास्टिसिटी का कंसेप्ट, इलास्टिसिटी, उसके अलावा उसमें जो स्ट्रेन और इन स्ट्रेस वगैरह के जो रिलेशंस हैं, और अलग अलग टाइप्स की इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज़, रिजिड बॉडीज़ वगैरह वगैरह, इस तरह के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इलास्टिसिटी में, उनसे रिलेटेड अभी तक 7 क्वेश्चन आए हैं। हुक्स लॉ से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है उस पर अभी तक 1 क्वेश्चन आया है। ओके, तो इस तरह से इस पर्टिकुलर चैप्टर में से इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अगला जो चैप्टर हमको देखना है वो भी 11 क्लास से है, वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। आप देखिए इसमें सरफेस टेंशन से 6 क्वेश्चंस, प्रेशर के 4 क्वेश्चंस, बर्नौलिस प्रिंसिपल जो है उसमें 3, कैपिलरी राइज पर 3, विस्कोसिटी पे 2, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में 1, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर 1, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स पर 1। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स जो है ये 12th क्लास का एक चैप्टर है। ओके, तो आपको उस तरह से सिलेबस को देखना है। एनसीईआरटी या सीबीएसई के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो ये 11 क्लास का पार्ट है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर जो है ये 12 क्लास के सिलेबस में है। अगला जो चैप्टर है आपके लिए वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है इसको आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन जो है उसके टॉपिक्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर कंडक्शन से रिलेटेड 9 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, कैलोरीमीटर से 6, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो कि रेडिएशन का एक पार्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम का, उससे 5, रेडिएशन के 4,
स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के 4, थर्मल एक्सपांशन के 4, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के 3, कन्वेक्शन का 1 और टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इसमें कोई है तो वो है कंडक्शन, कैलोरीमीटर और वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, अगला जो चैप्टर हमको देखना है यहाँ पर वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से क्लास 12 का एक चैप्टर है। इसमें आप देखिए कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो बेसिक टर्म्स हैं उससे रिलेटेड अभी तक एक क्वेश्चन आया है। साइक्लिक प्रोसेस जो है उस पर 5, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर 7, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर पर 8 क्वेश्चन, मोलर स्पेसिफिक हीट पर 5, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जो हैं उन पर 16 क्वेश्चन आए हैं। आप याद रखिए, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस का मतलब है जो अलग अलग टाइप के जो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जितने भी अलग अलग टाइप्स की जो अभी मैंने बात किया हूँ, जिन टॉपिक्स के मैंने अभी आपको नाम बताया हूँ, ये सब के सब टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। यानी थर्मोडायनामिक्स में अगर क्वेश्चंस आना है तो ये अलग अलग प्रोसेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस के आने का चांस सबसे ज़्यादा है। ओके, वर्क डन बाय द गैस पर भी 2 क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो ये था थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आप देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से ये 12 क्लास के सिलेबस में है। इसमें स्पेसिफिक हीट पर 8 क्वेश्चंस, आइडियल गैस पर 6, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस, मीन फ्री पाथ से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो अभी तक इसमें आ चुका है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो स्पेसिफिक हीट, आइडियल गैस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। अगला जो चैप्टर है वो है ऑसिलेशंस। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में फिर से ये क्लास 12 का एक पार्ट है। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो है 26। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, हम पिछले 16 एग्ज़ाम्स यानी 2008 से 2020 तक जो पिछले 12 सालों में नीट और ऑल इंडिया पीएमटी के जो 16 एग्ज़ाम्स अलग अलग हुए हैं, हम उन 16 एग्ज़ाम्स का एनालिसिस बता रहे हैं। और ये 16 एग्ज़ाम्स के अंदर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन पर 26 क्वेश्चन आए हैं। मतलब यूँ समझ लिए कि पर ईयर 2 क्वेश्चंस का एवरेज आता है। ओके, नियर अबाउट जो है हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस तो तकरीबन हर साल आते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पर 2, डैम्ड ऑसिलेशंस पर 1 और एनर्जी ऑफ एसएचएम पर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से को बेस बनाकर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करना, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। ओके, उसी तरह से फोर्स कांस्टेंट मालूम करना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये जितने भी पार्ट हैं। इसके अलावा प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एसएचएम, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम, ये जितने पार्ट हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है वेव्स। क्लास 12 के अंदर ये चैप्टर सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के नाम से इंक्लूड किया हुआ है। आप देखिए, इसमें वेव मोशन से रिलेटेड 11 क्वेश्चंस, स्टैंडिंग वेव्स से 10 क्वेश्चंस, बीट्स पर 8, डॉपलर इफेक्ट पर 6, स्पीड ऑफ साउंड पर 3, टाइप्स ऑफ वेव्स पर 3 और ट्रैवलिंग वेव ऑन स्ट्रिंग पर 2 क्वेश्चंस आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेव मोशन, स्टैंडिंग वेव्स और बीट्स और डॉपलर इफेक्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर नंबर 10 है, ये वहाँ से रिलेटेड ये पॉइंट्स होंगे। आप देखिए,
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पर अभी तक 11 क्वेश्चन आए हैं, कूलम्स लॉ पर 8, गॉस लॉ पर 7 और इलेक्ट्रिक डायपोल पर 4। तो इसमें से आप ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ और गॉस लॉ का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, इतना जो पार्ट है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 11 क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है उसमें ये इंक्लूडेड है। इसका मतलब यहाँ से इस पर्टिकुलर चैप्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, कूलम्स लॉ की अलग अलग एग्जांपल्स और गॉस लॉ, तो ये जो पार्ट है ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला जो चैप्टर हमको देखना है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एक्चुअली ये वही वाला पार्ट है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12 क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में इंक्लूडेड है। इसमें रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, इस पर 8 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर 6, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर 6 क्वेश्चंस, कैपेसिटेंस पर 5, डाइलेक्ट्रिक्स पर 5, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर 3, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर 2 और इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पर 1। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक्स, ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिन पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगला जो चैप्टर है यहाँ पर वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिससे आमतौर पर जूल्स इफेक्ट कहते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है इस पर अभी तक 15 क्वेश्चंस आए हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर 11, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर 9, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पर 9, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ पर 6, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज पर 5, करंट एंड करंट डेंसिटी पर 3, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पर 3, कलर कोडिंग पर 2 और व्हेटस्टोन ब्रिज पर 2। ओके, तो ये इन टॉपिक्स को देखकर एक चीज़ क्लियर लग रही है कि हीटिंग इफेक्ट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये कुछ बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं और इन्हीं पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, अगला जो चैप्टर हमको डिस्कस करना है यहाँ पर वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो है एक्चुअली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो क्लास 12 का जो सिलेबस है उसके अंदर ये वो चैप्टर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट के नाम से, जो है इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जो है ये चैप्टर इंक्लूडेड है। इसमें लॉरेंट्ज़ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइंड फोर्स जो होती है जिसको लॉरेंट्ज़ फोर्स कहा जाता, तो लॉरेंट्ज़ फोर्स पर अभी तक 18 क्वेश्चंस आए हैं, यानी मोर देन 1 क्वेश्चन फ्रॉम लॉरेंट्ज़ फोर्स, ये आप ध्यान में रखिए हर साल। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस केसेस पर 13 क्वेश्चंस, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर 7, करंट कैरिंग लूप फोर्स एंड टॉर्क पर 6, मैग्नेटिक मोमेंट पर 5, कन्वर्शन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर पर अभी तक 2 क्वेश्चंस आए हैं, फोर्स बिटवीन करंट वेरिंग वायर्स में 2 क्वेश्चंस और एम्पियर्स लूप लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ जो है इस पर अभी तक 1 क्वेश्चन आया है। इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपके लिए है तो वह है लॉरेंट्ज़ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस केसेस और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनको आप बहुत ज़्यादा गहराई के साथ और बहुत ज़्यादा आप अटेंशन के साथ इनकी तैयारी कीजिए ये टॉपिक्स की। ओके, अगला जो चैप्टर हमको बात करना है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये चैप्टर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम से इंक्लूडेड है। ओके, इस चैप्टर में से अभी तक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है बार मैग्नेट पर 8, मैग्नेटिक मटेरियल्स पर 7, अर्थ मैग्नेटिज्म पर 4, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स इस पर 2, क्यूरीज लॉ एंड हिस्टेरिसिस पर 2, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर 1। इसका मतलब ये हुआ कि बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पर
मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें फैराडेज लॉज एंड लेंज लॉ पर 8 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। मोशनल ईएमएफ इस पर 8 क्वेश्चंस, सेल्फ इंडक्टेंस पर 6, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर 4, मैग्नेटिक फ्लक्स पर 3 और एडीज करंट पर 1 क्वेश्चन अभी तक आया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फैराडेज लॉज एंड लेंज लॉज और उसी तरह से मोशनल ईएमएफ जो है ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें होंगे। यहाँ पर आप देखिए जो इसमें ईएमएफ वाला जो पार्ट है, मतलब जिसको हम इंडक्टिव ईएमएफ या ईएमएफ ड्यू टू इंडक्शन जो होता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी, और जाहिर है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड ट्रांसफार्मर भी होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, अगला जो चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे चैप्टर में एसी सर्किट्स, यानी हमारे सिलेबस में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में एसी सर्किट्स के नाम से इसको ऐड किया हुआ है। तो आप देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स पर 22 क्वेश्चंस, आरएमएस एंड एवरेज वैल्यूज़ पर 4, ट्रांसफार्मर पर 4, एलसी ऑसिलेटर्स पर 2, एसी जनरेटर पर 1, एसी वर्सेस डीसी पर 1 क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स जो हैं, अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स मतलब जैसे प्योर रेजिस्टर एसी सर्किट हुआ, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, इसके अलावा एलसीआर सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसके अलावा एलसीआर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के जो एसी सर्किट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस चैप्टर का। और इससे रिलेटेड 22 क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं, मतलब मोर देन 2 क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी आ रही है हर साल। मोर देन 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। ओके, तो इसको आप बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ आप इसकी तैयारी कीजिए। अगला जो चैप्टर आपको यहाँ देखना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये एक्चुअली हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की सिलेबस में 11 क्लास का जो लास्ट जो चैप्टर है, तो वहाँ पर इसको इंक्लूड किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड। तो आप देखिए इससे ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईएम वेव्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इस पर अभी तक 18 बार ये क्वेश्चंस आए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर 2, जनरेशन ऑफ ईएम वेव्स पर 1 और मैक्सवेल्स इक्वेशंस पर अभी तक 1 क्वेश्चन आया है। मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईएम वेव्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हमको ज़्यादा ध्यान देकर करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए अगला जो चैप्टर है यहाँ पर है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हैं एग्जाम में वो है प्रिज्म्स पर 12 क्वेश्चंस, लेंसेज पर 9, लेंस मेकर्स फॉर्मूले पर 6, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पर 6, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर 5, टेलीस्कोप पर 4, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पर 3, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर 3, ह्यूमन आई पर 2, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस पर 1 और रिजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस पर 1। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिज्म, लेंस और लेंस मेकर फॉर्मूला, उसके अलावा रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक्स होंगे जिनको बहुत डीपली आपको ध्यान देना है और इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओके, अगला जो चैप्टर है यहाँ पर वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12 क्लास के सिलेबस में इसको इंक्लूडेड है ये चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको बहुत ही शॉर्ट में YDSC कहा जाता, YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने के जो चांसेस हैं उनमें इंपॉर्टेंस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके अलावा कोहेरेंट सोर्सेज का कंसेप्ट, उसी के अंदर बैंडविड्थ का कंसेप्ट, डिस्टेंस बिटवीन वेरियस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, इसके अलावा ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कंसेप्ट, या फिर एक और एडवांस टॉपिक
जिसके अंदर दो अलग अलग जो स्लिट्स होते हैं उनमें से किसी एक स्लिट को अगर ग्लास स्लैब से अगर ढक दिया जाए तो फ्रिंजेस के अंदर जो शिफ्टिंग होती है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या उससे रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट, तो ये तमाम पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इससे रिलेटेड अभी तक 11 क्वेश्चंस आए हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के अंदर आपको पता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेजनेल्स डिफ्रैक्शन, तो ये इनसे रिलेटेड 8 क्वेश्चंस आए हैं। पोलराइजेशन पर अभी तक 3 क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस, और रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस मतलब टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी तक आया है। ओके, अगला जो चैप्टर हमको देखना है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन मतलब जिसके अंदर हम बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं, इसमें डी ब्रॉय वेवलेंथ ये मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है। डी ब्रॉय वेवलेंथ पर अभी तक 21 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 21 क्वेश्चन अभी तक आए हैं। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर 19 बार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हर्ट्ज लेनार्ड एक्सपेरिमेंट है उस पर 19 बार, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पर 3 बार, इलेक्ट्रॉन एमिशन पर 3 बार और पार्टिकल नेचर पर 2 बार। इसका मतलब आप क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा कि डी ब्रॉय वेवलेंथ, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हर्ट्ज लेनार्ड एक्सपेरिमेंट ये मोस्ट क्रिटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इसमें से ये जो पॉइंट्स है, एटलीस्ट ये 3 पॉइंट्स, इनको आप बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ जो है इनको कीजिए और इनका कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिए, वरना आप देखिए कि आपको नियर अबाउट 2 क्वेश्चंस पर ईयर के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसमें से कम 2 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक हैं। ओके, अगला जो चैप्टर आप देख रहे हैं वो है एटम्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो एटम्स और उसके बाद वाला चैप्टर न्यूक्लिया है, ये दोनों को एक ही चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया के नाम से। तो एटम्स वाले पार्ट पर आप देखिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इस पर अभी तक 17 बार क्वेश्चंस आए हैं। 17 क्वेश्चंस आर आज फ्रॉम बोहर्स एटॉमिक मॉडल। वेरियस एटॉमिक मॉडल पर 7 क्वेश्चंस। अब जाहिर है ये वेरियस एटॉमिक मॉडल के अंदर आ जाएगा थॉमसन मॉडल, उसके अलावा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, तो ये जो 2 अलग अलग जो मॉडल बचे हुए हैं तो इन पर 7 क्वेश्चंस आए हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज़ जो है उस पर 6 क्वेश्चंस, मतलब वो जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है और उसके अंदर लेमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये जो सीरीज़ होते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस की जो सीरीज़ है हाइड्रोजन एटम के अंदर, उससे रिलेटेड अभी तक 6 क्वेश्चंस आए हैं। एक्सरेज पर 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। इसका मतलब यहाँ पर मोस्ट फेवरेबल अगर कोई पार्ट है तो वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, इसके अलावा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके अलावा जे थॉमसन्स मॉडल और स्पेक्ट्रल लाइंस, ये स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज़। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एटॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर से पूछे जाने लायक जो क्वेश्चंस हैं या जो टॉपिक्स हैं उनमें रेडियो एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, रेडियो एक्टिविटी पर अभी तक 16 क्वेश्चंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो है E=mc², जो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है, उस पर अभी तक 7 क्वेश्चंस। वेरियस टाइप्स ऑफ डीकेस के ऊपर 7 क्वेश्चंस, मतलब अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, ये जो होता है तो इनके ऊपर 7 क्वेश्चंस आए हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर 6 क्वेश्चंस और न्यूक्लियर रिएक्टर पर 2 क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, अगला जो चैप्टर आपको देखना है वो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यहाँ पर आप देखिए कि इसमें लॉजिक गेट्स पर अभी तक 25 क्वेश्चंस आ चुके हैं, 25 क्वेश्चन। पीएन जंक्शन डायोड पर 15 क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पर 9, ट्रांजिस्टर पर 8, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर पर 7, एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन पर 4 और एनर्जी बैंड थ्योरी पर 4 क्वेश्चंस आए हैं। इसका मतलब यहाँ पर अगर कोई बहुत ही क्रिटिकल अगर कोई टॉपिक हो सकता है पढ़ने लायक या ध्यान देने लायक, तो वो है लॉजिक गेट्स, उसके अलावा पीएन जंक्शन और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स और ट्रांजिस्टर्स। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट
टॉपिक्स होंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर अब हमने फिज़िक्स का जो कंप्लीट सिलेबस जो है नीट का, वो आपके साथ अभी डिस्कस किया। और 2008 से लेकर 2020 तक इन 12 सालों के अंदर, यानी पिछले 12 सालों में नीट और AIPMT यानी ऑल इंडिया PMT जो है, ये दो अलग अलग एग्ज़ाम्स जो होते हैं, इन दो एग्ज़ाम्स में पिछले 16 जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका हमने एनालिसिस आपके सामने पेश किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा एनालिसिस बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। और इसको ध्यान में रखकर आप इजीली जो है आने वाले साल यानी इस साल 2021 या इसके बाद वाले साल 2022 वगैरह में नीट की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, तो आप पढ़ते रहिए, हर बारीक से बारीक क्वेश्चंस के बारे में आप ध्यान रखते रहिए। किसी भी तरह का स्टडीज़ के अंदर कोई ब्रेक या किसी भी तरह का कोई रेस्ट मत कीजिए और पूरा ध्यान और पूरी ईमानदारी के साथ आप पढ़ते रहिए। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और बहुत अच्छे स्कोर्स आप ले पाएंगे। फिज़िक्स से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक सिस्टमेटिक स्टडी करने की ज़रूरत है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।